राम कथा की ये जो गंगा है, ये वर्षा है। दो प्रकार की वर्षा होती है, एक आध्यात्मिक वर्षा और एक संसारिक वर्षा। एक वर्षा को तो महाराज इंद्र करवाते हैं मेघों के द्वारा, और ये जो दूसरी वर्षा है जो आपके यहाँ इस ठाकुर बाड़ी में ये वर्षा हो रही 7 दिनों से, ये संत महाजन करवाते हैं। वेद शास्त्र पुराण रूपी समुद्र से कथा रूपी जल को ये संत रूपी बादल लेके आते हैं और आपके नगर, आपके घर, आपकी ठाकुर बाड़ी में वर्षा करते हैं। अब आप इस वर्षा के जल को किस प्रकार रखते हैं, किस पात्र में रखते हैं और कितने दिनों तक रखते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। चाहिए तो 9 दिन के बाद 9 दिनों तक रखें, या फिर 9 महीने तक रखें, या फिर 9 साल तक रखें, या फिर जीवन पर्यंत तक रखें, ये आपके ऊपर है। ये वर्षा हो रही है। आइए, आज पावन दिवस है, इसलिए क्योंकि जब कथा का प्रारंभ हुआ था उस दिन प्रभु प्यारे जिनकी ये कथा है उनका प्राकोत्सव था, और आज कथा के मध्य के थोड़ा आगे जब हम बढ़े तो आज उन्हीं राघवेंद्र सरकार के परम सेवक, अगर राघवेंद्र जी के स्वरूप में बोले तो वो तो हमेशा यही कहते हैं हनुमान जी को कि हमारे ये भरत जैसे दूसरे भाई हैं। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। राम जी तो हमेशा भाई ही कहते हैं हनुमान जी को। तो आज उनका अवतरण, अभी कुछ दिन पहले हमारे वृंदावन में विद्वत संगोष्ठी हुई तो उसमें यह विचार हुआ कि जयंती शब्द नहीं लगाना चाहिए। जयंती शब्द भगवान के आगे शोभित नहीं होता। इसमें बहुत चर्चा हुई। जो भी है, भगवान कभी अवतार लेते हैं, जन्म नहीं लेते हैं। आप कहेंगे महाराज ये अवतार और जन्म में क्या फर्क है? आप सोचेंगे, पूछेंगे कि जब जन्म नहीं लेते थे अवतार लेते, अवतार का क्या मतलब हुआ? अवतार एक अलग विषय है, जन्म एक अलग विषय है। जैसे एक गहरा कुआं है और उसमें अंधेरे में जा रहा था, एक व्यक्ति गिर पड़ा। बहुत लोग होते हैं जो गड्ढे में गिर जाते हैं। वो व्यक्ति गिर गया उसमें, उस गड्ढे में। किसी दूसरी व्यक्ति की नजर पड़ी, अरे आप इसमें गिरे पड़े हैं, कब से गिरे हुए हैं? जो गिरा हुआ होता है वो कहता भैया हमें निकालो बाहर, मैं तो बहुत देर से इसमें गिरा पड़ा हूं। तो जो दूसरा व्यक्ति होता है वो सीढ़ी के सहारे से नीचे उस गड्ढे में उतरता है। उधर से जब लोग जाने वाले जब जा रहे तो देखे तो उसमें 2 लोग थे। तो उस देखने वाले व्यक्तियों ने आवाज लगा दी नगर में, गांव में, कि कुएं में 2 व्यक्ति गिर पड़े हैं। कुएं में 2 व्यक्ति गिर गए हैं। अब आप बताओ 2 गिरे हैं कि 1 गिरा है? 2 गिरे या 1 गिरा है? 1 गिरा है और दूसरा उतरा है। दूसरा गिरा नहीं है, दूसरा उतरा है। और जो उतरा है वो वापस चढ़ भी सकता है, लेकिन जो गिरा है वो नहीं चढ़ सकता। जो कोई उतरा है जब अपनी मर्जी से वो आया है, उतरा है और अपनी मर्जी से ऊपर चला जाएगा। हो सकता है वो आपको भी लेके चला जाए साथ में। हम लोग उतरे हुए हैं। हम लोग गिरे हुए हैं। सॉरी, गलत बोल दिया मैंने, शब्दों को वापस लेता हूं। हम लोग गिरे हुए हैं संसार में। कैसे गिरे हैं? पुण्यम क्षीयते मृत्युलोकम विशंति। जैसे पुण्य छीड़ हुए, आके हम यहां पे धड़ाम से गिरे महाराज।
हम लोग गिरते हैं और भगवान हम लोगों को निकालने के लिए उतरते हैं। समझ में आ रहा है? क्या समझे? हम लोगों को निकालने के लिए भगवान उतरते हैं, इसलिए भगवान का अवतार होता है और हमारा जन्म होता है। तो आज श्रीमान प्रभु परम सेवक, देखिए स्वरूप कैसा भी हो हनुमान जी का, स्वरूप और स्वभाव दो होते हैं। स्वरूप आप किसी का भी बना सकते हैं, लेकिन स्वभाव नहीं बना सकते आप। शरीर को लाल कर लीजिए और एक पूंछ लगा लीजिए और लंगोट पहन लीजिए, हनुमान जी का स्वरूप आप बना लेंगे। यदि हनुमान जी का स्वरूप ऐसा है तो उनका सेवा करना स्वभाव है, सेवक उनका स्वभाव है। स्वरूप से नहीं, स्वभाव भी होना चाहिए। आपने पीतांबरी पहन ली, धनुष बाण ले लिया, राम का स्वरूप आपने बना लिया, परंतु राम का जो स्वभाव है वो धर्म है। हाथी की सूंड हो गई, हाथी का चेहरा हो गया, लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम, और बड़ा पेट हो गया, स्वरूप तो गणेश जी का हो गया। परंतु यदि गणेश का स्वरूप ऐसा है तो मंगल करना उनका स्वभाव है। हनुमान जी का आज अवतरण दिवस है। आप सभी श्रोताओं को हनुमान जी महाराज के अवतरण दिवस पर हार्दिक बधाई। हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम हम सभी करते हैं कि जिस प्रकार आपको प्रभु की अनुकंपा माँ से आशीर्वाद मिला है, कृपा हम पर भी करें और हमको भी सन्मार्ग पर चलने की सामर्थ्य प्रदान करें। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। वैसे तो जिस दिन से कथा प्रारंभ हुई है, आदि स्वरूप में हनुमान जी उसी दिन स्थापित हो गए, क्योंकि हनुमान जी ने स्वयं कहा है कि जहां जहां भगवान की कथा होती, इसलिए आई है कलयुग में चिरंजीवी, जहां जहां भगवान की कथा होती है वहां पे मैं बैठा होता हूं, कथा श्रवण करता हूं मैं। जहां जहां कीर्तन होता सिया राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, लगता है पहरा वहां वीर हनुमान का, लगता है पहरा वहाँ वीर हनुमान का। राम जी के चरणों में, राम जी के चरणों में, राम जी के चरणों में इनका ठिकाना। छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इसे, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। जय हो। पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, पाँव में घुंघरू बांध के नाचे। राम जी का नाम इसे प्यारा लागे, राम जी का नाम इसे प्यारा लागे, राम जी का नाम इसे प्यारा लागे, राम जी का नाम इसे प्यारा लागे। राम जी ने देखो इसे, राम जी ने देखो इसे खूब
पहचाना। छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना। बोले हनुमान जी महाराज जी की जय हो। नाच नाच देखो श्री राम को रिझाए, 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 बनवारी देखो नाचता ही जाए, बनवारी देखो नाचता ही जाए, ओ बनवारी देखो नाचता ही जाए, बनवारी देखो नाचता ही जाए। भक्तों में भक्त बड़ा, भक्तों में भक्त बड़ा दुनिया ने माना। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इसे कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, 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 छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए प्रभु श्री राम जी के कथा में प्रवेश करते हैं। कल हम सभी ने श्रवण किया था कि प्रभु ने गंगा पार किया। केवट जी के प्रसंगों को हम सभी ने श्रवण किया था। आपको पता है केवट जी ने क्या मांगा था? केवट जी चाहते तो भगवान अभी तो मां जानकी ने मुद्री भी दे दी थी, और वो जो मुद्रिका थी वो कोई नॉर्मल मुद्रिका नहीं थी, मणि से सुसज्जित थी। जो कुछ भी उससे मांगते उनको प्राप्त हो जाता। ऐसी दुर्लभ मुद्रिका मां जानकी की जो महाराज जनक ने दिया था। लेकिन केवट ने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि केवट जी को भगवान से कुछ नहीं चाहिए था, भगवान को चाहिए था। केवट जी ने भगवान को ही मांग लिया, भगवान से कुछ नहीं मांगा। हम सभी ना जब मंदिर जाएं तो राम जी के सामने जाएं तो हनुमान जी की चर्चा सुनाएं, शिव जी के मंदिर में जाएं तो राम जी की स्तुति करें। क्या होता है इससे? जो जिसका प्रिय हो उसकी यदि स्तुति की जाए, उसकी वंदना की जाए, तो जिसके सामने हम वंदना करते हो ज्यादा प्रसन्न होता है। इसको ऐसे समझो जैसे आज हनुमान जी का अवतरण दिवस है और आज हम राम जी की कथा कर रहे हैं। हनुमान जी को बहुत प्रिय है राम जी की कथा, और हनुमान जी के अवतरण दिवस पे हनुमान जी की ही कथा करें, हनुमान जी की ही गाथा को गाएं। व्यक्ति अगर आपके सामने आपकी ज्यादा तारीफ करेगा तो आप क्या करोगे? अच्छा ठीक है, चुप हो जाओ, ठीक है ठीक है, सुन लिया, ठीक है। अगर आप उस व्यक्ति के सामने उसकी तारीफ ना करके उसके बेटे की तारीफ करो, फिर वो व्यक्ति कभी भी आपको चुप नहीं करेगा। वो तो यही चाहेगा कि और बताइए, और कैसा है मेरा बेटा। जितनी आप उसकी तारीफ करते हो और प्रसन्न होता है, और फिर महाराज आपको कुछ ना कुछ दे देता है। इसलिए राम जी के सामने जाके राम की कितनी भी महिमा गा लीजिए आप,
अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात तब होती है जब राम जी के सामने राम जी के सेवक, राम जी के पुत्र हनुमान जी की प्रार्थना की जाए, तो राम जी को इससे प्रसन्नता होती है। इसलिए हनुमान जी के सामने जाए तो राम जी की प्रार्थना करें, राम जी की स्तुति करें, इससे हनुमान जी को प्रसन्नता होती है। तो केवट भगवान के सामने भगवान के भक्तों की कथा अगर कही जाए ना, तो भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। केवट जी की कथा कल हम सब ने श्रवण करी। भगवान वहां से आगे चले और आगे भरद्वाज जी के आश्रम अर्थात प्रयागराज पहुंचे।